देखिए, मैं तो आपको सलाम करूंगा जो इन्होंने नहीं, बात सलाम कही, नहीं करना है जो भैया। इन्होंने बात नहीं, की ये कि तीन लोग थे, एक जख्मी हो गए, एक की डेथ हो गई और एक ये बच गए, इन्होंने बताया अभी। तो भारतीय सेना के वो फौजी हैं जो 71 की लड़ाई में भारत पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चे पर थे। और उसके बाद आज जब किसान आंदोलन में ऐसे धरने पर बैठे हैं तो बीजेपी के कुछ नेता मंत्री इन्हें बहुत सारे लोगों को कहते हैं इनके पीछे पाकिस्तान है और चीन है। और दरअसल वो कौम है सिख कौम जो आज भी एलएसी और एलओसी पर मोर्चेबंदी कर रही है, चाहे चीन के खिलाफ हो चाहे पाकिस्तान के खिलाफ हो। और यहाँ तो ये साक्षात बैठे हैं जो 71 की लड़ाई में, भारत पाकिस्तान की लड़ाई में कश्मीर के मोर्चे पर थे। ठंड के इस मौसम में इन सब के हौसले देखिए। अब थोड़ी थोड़ी धूप निकलने की गुंजाइश दिख रही है। और ये कारपेट इधर आप दिखाएं, ये देखिए कारपेट यहाँ बिछ चुका है। सामने कुछ मंच पर बैठे हैं किसान, वो जो रिले हंगर स्ट्राइक है उसका हिस्सा है। और अब मंच पर तैयारी हो रही है कि जो किसान सुबह सुबह चाय और नाश्ता कर रहे हैं वो वहाँ से आएंगे और उसके बाद यहाँ सिलसिला शुरू होगा। और यहाँ देखिए 4 बुजुर्ग यहाँ अलाव लगाकर बैठे हैं ठंड में, हालांकि अलाव बुझ रही है। तो इतनी ठंड में, और यहाँ कोहरा था, अब तो थोड़ी सी धूप निकल रही है। तो आप लोगों को लगा था कभी ऐसे साल का पहला दिन, नया साल ऐसे होगा? हमें 12-13 प्रधानमंत्रियों के नाम याद है पहले जो है वो 65 साल राज कर गए। 12-13 प्रधानमंत्री 65 साल पहले राज कर गए। तो मोदी जी ने 5-7 साल राज किया है। लेकिन जितना 12-13 प्रधानमंत्रियों ने 65 साल से झूठ नहीं बोलिया, मोदी ने कल्ले ने बोला। इसने कल्ले ने इतना बोलिया। ठीक है। तो दूसरी आप नए साल की गल करते हैं, ये महीना जो पिछला गुजर चुका है दिसंबर महीना, इस महीने में हम श्रीनगर से आगे सन 71 की जंग लड़ रहे थे। वहाँ हमारा नवा साल चढ़िया था और गोलियों को नीचे चढ़िया था। और जहाँ इतनी ठंड है ना, वहाँ 3 गुना और जमा कर लो, वहाँ इतनी ठंड होती है। हमें तो ये अपने साथी है, इन्होंने पहला देखा हैगा हमारा तो पिछला पिछोकड़ी जैसा। आप फौज में रहे? फौज में रहे। देखिए सुबह सुबह एक और फौजी मिले। आप किस साल से किस साल तक फौज में थे? हम 71 में भर्ती हुए थे अप्रैल में। अच्छा। तो सन 87 नवंबर में घर आ गए थे। 16 साल 5 महीने 20 दिन हम नौकरी की। 16 साल 5 महीने भारतीय सेना में रहे। किस रेजिमेंट में थे और कहाँ कहाँ मोर्चे पे रहे आप? हम पहला मोर्चा ट्रेनिंग की हमने मेरठ, मुड़ के चले गए बॉर्डर पे श्रीनगर से आगे। जाते समय जंग शुरू हो गया। वहाँ जंग शुरू हुआ, वहाँ 4 पोस्ट हमने हमारी पलटन ने वहाँ लाए कश्मीर से। आज भी अपने तीर अपने पास कब्जे में है। सिर्फ पूरी आर्मी के बीच में उस जंग में सिर्फ अपने हमारी पलटन में 4 पोस्ट कब्जे में लाए। हाँ, वो कब्जे में लाए थे। वो आज भी हमारे आज होता। लेकिन हमें अफसोस है 12वां महीने में 3 तारीख को लड़ाई शुरू हुई थी, 17 को समाप्त हुई थी। लेकिन इतनी ठंड में ऊपर बारिश भी हो रही थी, वहाँ ठंड भी थी और बर्फ 25-25 फुट बर्फ के ऊपर सोए हमने, ऊपर सोए। और ऐसे 3 आदमी थे, जे ख़त्म हो गया, जे जख्मी हो गया, हम बच गए। ठीक है। लेकिन आज हमें ये अफसोस है भी हमारी आर्मी को जो महंगाई भत्ता मिलता था, इस गवर्नमेंट ने वो भी साफ कर दिया है। देखिए, मैं तो आपको सलाम करूंगा जो इन्होंने नहीं, बात सलाम कही, नहीं करना है जो भैया। इन्होंने बात नहीं, की कि तीन लोग थे, एक जख्मी हो गए, एक की डेथ हो गई और एक ये बच गए, इन्होंने बताया अभी। तो भारतीय सेना के वो फौजी हैं जो 71 की लड़ाई में भारत पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चे पर थे। और उसके बाद
आज जब किसान आंदोलन में ऐसे धरने पर बैठे हैं तो बीजेपी के कुछ नेता मंत्री इन्हें बहुत सारे लोगों को कहते हैं इनके पीछे पाकिस्तान है और चीन है, और दरअसल वो कौम है सिख कौम जो आज भी एलएसी और एलओसी पर मोर्चेबंदी कर रही है, चाहे चीन के खिलाफ हो चाहे पाकिस्तान के खिलाफ हो। और यहाँ तो ये साक्षात बैठे हैं जो 71 की लड़ाई में, भारत पाकिस्तान की लड़ाई में कश्मीर के मोर्चे पर थे। तो आपको सलाम तो बनता है, और क्योंकि आप जैसे लोगों ने सरहदों की हिफाजत की है। आज आप दिल्ली की सरहद पर बैठे हैं, आज आप दिल्ली की सरहद पर अपनी मांग को लेकर बैठे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी यादगार रहेगी। एकदम तो हमने ऐसा गुजारा भाई, उनका एरिया था लेकिन 10 मीटर के उनका संतरी ठांडा था, आपकी वो भी ड्यूटी कर रहा था। हम 10 मीटर के जहाँ खड़े थे उनकी भी फौज पीछे थी, हमारी भी पीछे थी, लेकिन एक पता नहीं भी एक आँख के फर्क में क्या होने वाला है, वहाँ क्या फैसला निकलेगा। वो जब दोनों शासन खड़े हैं, संतरी की जो डिफेंस है वो 10 मीटर का है, भाई क्या इसमें फैसला भी होने वाला है। वहाँ से फैसला जब शुरू हो जाता है तो भगवान ही जाता क्या होता है। किधर से गोली आएगी और किसके सीने पे चलेगी। जोरी के बिल्कुल पड़ोस में जितना जो गाड़ी है ऐसे ही खड़ी थी, उसकी निगाह हमारे बीच में, हमारी उसके बीच में है, भी क्या होने वाला है। तो फैसला हो गया, पीछे हट गए। लेकिन वहाँ हमने जे इतनी जिम्मेवारी सिख रेजिमेंट हमारी इतनी जिम्मेवारी उसकी ली, और जो चप्पा इस देश का साँभ के रखा, और जो हमें उनकी अधिकार करना पाया तो वो भी लिया। लेकिन आज हमें ये अफसोस है, एक बात आपको और साझी करें, हमें ये नहीं मालूम होता भी ये बैठे हैं गद्दियों पर, इनकी आपकी डिग्री है, कोई इनका आपका पूंजी है, कोई घर की जायदाद है, ये तो इन लोगों के बनाए हुए, इनके लोगों के बनाए हैं। डॉक्टरी इन्हों के पास नहीं कोई, भाई किसी को इन्होंने 4 टैबलेट दी होए, कोई खरसानी इन्होंने की भी 2 किलो दाना किसी को दान। चलिए अब पीछे चूंकि भाषण शुरू हो गया, आप आइए थोड़ी देर रुक जाइए, लेकिन मेरा अनुरोध है कि मंच की शुरुआत करनी है, इसलिए आप थोड़ा सा आगे को चले जाइए। आप आगे से आइए। और देखिए, मैं सिर्फ आपका परिचय मैं एक बार फिर से अपने दर्शकों को करा दूं। आपने इनकी बात सुनी, और ये बार बार मैं कहूँगा 71 की लड़ाई के सिपाही हैं, फौजी हैं, जो भारत पाकिस्तान की लड़ाई में कश्मीर बॉर्डर पर थे और सामने गोलियां चल रही थी। पूरी बात इन्होंने बताई। अब आखिरी बात आपसे कह रहा हूँ, आप फौजी हैं तो आपके जज्बे और हौसले को तो की कोई तुलना नहीं की जा सकती है, लेकिन इस ठंड के मौसम में साल का पहला दिन, और ये लड़ाई, ये भी एक लड़ाई है आपके लिए, तो पता नहीं ये लड़ाई कब तक चलेगी। कोई गल नहीं, हो जाए। ये लड़ाई कब तक चलेगी, ये लड़ाई आपको कब तक? ये लड़ाई का तो हम एक प्रार्थना करते भी नया साल शुरू हो गया है, भगवान इनको सुरती बख्शो, इनको बुद्धि आए, और जनता की बात सुने, और जनता इनकी है, ये जनता के है। कोई जहाँ आप देशवासी हैं, जहाँ दूसरा तो कोई नहीं है। और तेरे बच्चे हैं, तू बच्चों की बात नहीं सुन रहा, तेरे बच्चे परेशान है, तो बाप का फायदा क्या हुआ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। इनसे मैं फिर बात करूंगा, चूंकि पीछे मंच संचालन शुरू हो चुका है और उसके लाउड स्पीकर की आवाज़ यहाँ आ रही है। मैं फिर से आपको सलाम करूंगा, तो फिर से अब ये वापस वहाँ बैठ गए, इनसे फिर बात करूंगा। और ऐसे आपको बता दूं कि ऐसे बहुत सारे फौजी हैं जो 71 वार में, 65 वार में भारत की फौज में रहे हैं और अपनी जान की बाजी लगाकर लड़े हैं। कुछ मरे होंगे, कुछ जीते होंगे, कुछ बचे होंगे। जो बचे हैं वो आज भी यहाँ हैं किसान की भूमिका में, सिख रेजिमेंट के वो फौजी जिनसे आपकी मुलाकात कराई। फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं दोस्तों। अब
थोड़ी थोड़ी धूप निकलने लगी है, शायद धूप निकलेगी तो ठंड थोड़ी कम होगी, लेकिन इनके भीतर हौसले की गर्मी, और इस हौसले की गर्मी का अनुमान और लगाएंगे जब हम टिकरी बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर आपको ले चलेंगे। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं। नमस्कार।